अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो ये लिखा हुआ है थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। तो पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे। इसको लिखेंगे 6x² - 7x को पहले लिखेंगे -7x - 3 = 0। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए ax² + bx + c = 0। पहले सबसे पहले x² वाला होना चाहिए, फिर x वाला और फिर बिना x वाला। तो ऐसे करके लिख दिया। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके फिर से फैक्टर कर रहे हैं हम। तो 3 की इंटू 6 से होगी, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने, इसका साइन माइनस है, माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 9 × 2 कितना होता है 18 और 9 - 2 कितना हो गया 7। तो इस 7 को 9 - 2 में स्प्लिट करना है अब हमको। तो इसको लिख देंगे हम 6x² माइनस 7 की जगह में क्या आ जाएगा 9 - 2 ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे x भी लिख दो -3 = 0। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6x²। जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसने आना -9x + 2x और -3 = 0। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो इन दोनों में हम देखते हैं 3x कॉमन है, 3x बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा -3। इन दोनों में हम देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे 2x - 3 मिल जाएगा हमको, फिर से ऐसे ही चाहिए हमको। जब कुछ भी नहीं होता कॉमन तो 1 लो। और एक चीज ध्यान रखो, जितना यहाँ रखा उतना ही यहाँ आना चाहिए ताकि हम दोबारा से फिर से कॉमन ले सकें। तो अब 2x - 3 दोनों में कॉमन है, फिर से बाहर 2x - 3 कॉमन आ गया। यहाँ आ जाएगा 3x + 1 और = 0। अब व्हेन 2x - 3 = 0 देन x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देन 2x = इसको उधर भेजेंगे तो ये 3 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = आ जाएगा 3/2। तो पहला आ गया हमारे पास अल्फा, समझ लो इसको। व्हेन 3x + 1 व्हेन 3x + 1 = 0 देन x = कितना हो जाएगा हमारे पास। तो ये पहले 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3x = -1 आएगा, 3x ठीक है, इस 1 को उधर भेजा और x = कितना हो जाएगा, फिर x = हो जाएगा -1/3। तो हमारे पास जो अल्फा आ रखा है, अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया हमारे पास -1/3। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमारे पास जो अल्फा = आ रखा है वो आ रखा है 3/2 और बीटा = आ रखा है -1/3। अब देखो इसके कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ पे a की जगह में कितना है 6, b की जगह में कितना है -7 और c की जगह में कितना है -3। ये a b c आ गए। अब पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है अल्फा + बीटा = -b/a। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अल्फा + बीटा। तो अल्फा कितना है, अल्फा की जगह में आ रखा है 3/2 प्लस का साइन है, बीटा की जगह में कितना है -1/3 तो -1/3 लिख दिया। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा 3/2 - 1/3। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो 2। तो 9 - 2 कितना हो गया 7/6। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा + बीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम राइट हैंड साइड RHS। RHS क्या है हमारे पास -b/a। तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, b की जगह में कितना है -7 तो यहाँ पे लिखेंगे -7 और a की जगह में कितना है, a की जगह में 6 तो यहाँ पे 6 लिख दिया ऐसे करके। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, तो फिर से 7/6 आ गया। तो हम देखते हैं LHS = RHS हो गया 7/6 7/6। अब दूसरा रिलेशन प्रूव करना है हमें। दूसरा रिलेशन होता है कि अल्फा × बीटा = c/a। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास अल्फा × बीटा। तो अल्फा की जगह में कितना रखेंगे, अल्फा 3/2 यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाइड बाय इसकी जगह में आ जाएगा बीटा की जगह में -1/3। तो प्लस माइनस जो है क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आएगी और ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया -1/2। ऐसी जो है राइट हैंड साइड RHS में c/a, c की जगह में कितना है तो c है हमारे पास -3 और a की जगह में 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे -3/6। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 फिर से कट के -1/2। तो हम देखते हैं फिर से LHS और RHS जो है हमारा इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, यानी कि LHS RHS के इक्वल हो गया, तो हो गया प्रूव।